ओके, आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि कई सारे एग्जाम्स में है, जेपर में है, ईएमसीटी में है, यहाँ तक कि बिहार ने भी इसको किया है, एफएमसी ने इसको किया है, कई सारी एग्जाम्स इस क्वेश्चन को किया है। ये टॉपिक वही है, मोशन इन ए प्लेन, लेकिन यहाँ पर एक मोशन ऑफ ए सेल आर ड्रॉप फ्रॉम हॉरिजॉन्टली मूविंग एरोप्लेन। जो एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहा है, मूव कर रहा है, और उसके द्वारा एक सेल गिराया जा रहा है, उस सेल के मोशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। 720 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, चूंकि आवर है, आवर को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। एट एन एल्टीट्यूड 490, मतलब ये डिस्टेंस जो आपको दी गई है वो 490 मीटर है। ओके, तो कहते हैं कि व्हेन इट इज वर्टिकली अबव ए टारगेट, जब टारगेट के ठीक ऊपर है, ये प्लेन है, ये एरोप्लेन है जो टारगेट के ठीक ऊपर है, तो ये क्या करता है कि एक सेल रिलीज करता है। देन इट रिलीजेज ए सेल। तो कहता है कि हाउ फार हॉरिजॉन्टली इट विल मिस द टारगेट। ये निश्चित रूप से इसको हिट नहीं कर पाएगा, कहीं पर यहाँ पर जाकर हिट करेगा, यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये सेल इस प्लेन को छोड़ेगा, जब इस एरोप्लेन को छोड़ेगा, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जो कि प्लेन की होगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो वही कह रहे हैं कि व्हेन सेल लीव्स to the plane, aeroplane, its horizontal velocity will be equal to the velocity of the aeroplane. What vertical velocity will be 0. ये जो velocity है वो 0 होगी। तो निश्चित रूप से चूंकि इसके पास velocity है, अब ये 0 velocity से गिरेगा, तो ये horizontal velocity हमेशा constant रह जाएगी, क्योंकि इस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं है। लेकिन वर्टिकल में जी काम कर रहा है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर यहां से यहां तक आने का समय, यहां से यहां तक आने का समय अगर टी है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी जी इंटू टी। ओके, तो यहां पर कह रहे हो बाई यूजिंग एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, चूंकि वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर 0 है, तो यहां से टी मैंने निकाल लिया 2h बाई जी। अगर हमने h का मान रखा और g का मान रखा, तो ये इसको यहाँ पर 0 कर देंगे, 100 हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, तो 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यहां से लेकर यहां तक। अब इतने समय में ये कितना हॉरिजॉन्टली चलेगा? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेल आर इक्वल टू हो जाएगा यूटी, और टी का मान हम लोग निकाल चुके हैं अंडर रूट 2h बाई जी। इसमें अगर हम इसको रख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000 मीटर, 2 किलोमीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2000 मीटर हो गई, यानी 2 किलोमीटर हो गई। यानी ये सेल यहां में गिरकर यहां पर हिट करेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो आप आसानी से कह सकते हो यू प्लस जी टी, यानी यू आई कह सकते हो। अगर वेक्टर मेथड में कहना है तो यू आई कह सकते हो, और माइनस, चूंकि नीचे को अगर आप जी लेते हो तो माइनस जी इंटू टी, ये जे हो जाएगा। यानी इतनी वेलोसिटी से इसको ये क्या करेगा? हिट करेगा। ओके, और कितनी डिस्टेंस पर जाकर हिट करेगा? तो वो हो जाएगा यानी 2000 मीटर के हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस रीजन के हो सकता है कि नीट कर दे, हो सकता है कि आईआईटी कर दे, क्योंकि इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कई जगहों पर इसको अब पूछे हुए हैं। ओके, थैंक यू।